कुंडली में गुरु और राहु आपके किसी भी दोष को समाप्त कर सकते हैं। एक शुभ ग्रह है तो एक पापी ग्रह है, लेकिन उसके बाद भी देवगुरु बृहस्पति और राहु की स्थिति व्यक्ति की कुंडली में हर प्रकार के जो दोष होते हैं उन्हें समाप्त कर देती है। यानी कि अगर कोई खराब योग आपकी कुंडली में बना भी है तो उस योग का प्रभाव भी बहुत कम हो जाता है जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और राहु कुछ खास जगहों पर विराजमान हो। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति और राहु से किस प्रकार से सभी दोष शांत हो जाते हैं, वह क्या स्थितियां हैं जिसमें इन दोषों को शांत करने की क्षमता होती है। तो यह सब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति किस तरह से कुंडली के सभी दोषों को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है। यह जो सूत्र बताने जा रहा हूं यह एक गूढ़ सूत्र है। इसमें कंडीशन तो काफी है, लेकिन जिसकी कुंडली में भी यह सूत्र लागू होगा वह स्वयं को भाग्यवान समझ सकता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके जीवन में समस्या तो आएगी, लेकिन वह समस्या टिक नहीं पाएगी और समस्या आने के बाद आप दोबारा से पुनः खड़े उठ पाएंगे। इसके लिए यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है। देवगुरु बृहस्पति अगर केंद्र भाव में हो, यानी कि केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, यह चार हमारे केंद्र भाव हैं। तो देवगुरु बृहस्पति इन केंद्र भाव में विराजमान हो, यह इस सूत्र के लिए प्रथम कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यह है कि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में तो विराजमान हो, लेकिन यह राहु के साथ विराजमान ना हो, शुक्र के साथ विराजमान ना हो, शनि के साथ विराजमान ना हो, केतु और मंगल के साथ विराजमान ना हो या बुध के साथ विराजमान ना हो। इन ग्रहों के साथ देवगुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान ना हो। अगर सूर्य चंद्र के साथ विराजमान है तो यह चलेगा, यह योग तब भी उतना प्रभावशाली होगा। यानी कि सूर्य चंद्र के अलावा देवगुरु बृहस्पति या तो अकेले इन केंद्र भाव में विराजमान हो या सूर्य चंद्र के साथ विराजमान हो तो यह सूत्र लागू होगा। तो यह योग जिस भी कुंडली में विराजमान है तो उस व्यक्ति को किसी भी दोष से डरना नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु, सूर्य राहु, चंद्रमा राहु, केतु, शनि, इनसे कोई दोष बन रहा है तो यह दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जहां आपको यह दोष 100% नुकसान देने वाला है, वह दोष देवगुरु बृहस्पति के केंद्र भाव में अकेले या सूर्य चंद्र के साथ विराजमान होने पर इस दोष का प्रभाव केवल 10% ही रह पाएगा। तीसरी जो कंडीशन है, गुरु मकर राशि में ना हो। चौथी कंडीशन है, नवांश कुंडली में गुरु शत्रु नीच राशि में विराजमान ना हो। तो आप समझ लीजिए, अगर यह स्थिति बनती है कि नवांश कुंडली में भी गुरु की स्थिति शुभ है और लग्न कुंडली में मकर राशि में भी विराजमान नहीं है, तो आपकी पूरी कुंडली की रक्षा देवगुरु बृहस्पति करेंगे। बस यही कंडीशन है कि देवगुरु बृहस्पति पापी ग्रहों के प्रभाव में ना हो। पापी ग्रहों के प्रभाव में इस सूत्र को नहीं लगाना है, क्योंकि गुरु अमृत है, उसमें पापी या शत्रु ग्रह का डंक नहीं आना चाहिए। जैसा कहते हैं कि केंद्र का गुरु लाखों दोष नष्ट कर देते हैं, बस ये उसका ही अंश है। गुरु पर पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो, यह स्थितियां आपको देख लेनी है। इसके अलावा राहु की बात करें तो राहु 3, 6 और 11वें भाव पर विराजमान हो और उस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और शुभ ग्रह डिग्री वाइज उससे अधिक बलवान हो, तो भी आप समझ लेना कि आप अपने बाहुबल से ही उठेंगे। कोई भी दोष वगैरह बन जाए आपको रोक नहीं पाएगा। वह व्यक्ति अपने जीवन काल में जरूर उठेगा और अपने बुद्धि कौशल के अनुसार मान सम्मान प्राप्त करेगा और धन अर्जित करेगा। तो इन स्थितियों पर आप जरूर गौर करें और अपनी कुंडली में भी देखें
देवगुरु बृहस्पति और राहु की यह स्थितियां आपकी कुंडली में तो नहीं बन रही। अगर बन रही हैं तो आपको किसी भी दोष से नहीं घबराना है। तो यह देवगुरु बृहस्पति और राहु के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पेज को फॉलो भी कर लें।